स्टीरियोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम एनेंशियोमर्स प्रतिबिंब समावयवी, डायस्टीरियोमर्स विवरिम समावयवी एवं मीजो कंपाउंड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एनेंशियोमर्स प्रतिबिंब समावयवी क्या होते हैं। Molecules that are non-superimposable mirror images of each other are called enantiomers। एनेंशियोमर्स शब्द जो आया है वो आया है ग्रीक शब्द एनेंशन, मतलब अपोजिट। क्लियर। तो वे मॉलिक्यूल्स, वे यौगिक जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, प्रतिबिंब रूप होते हैं, लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, उन यौगिकों, उन आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर्स प्रतिबिंब समावयवी। ऐसे कई यौगिक पता है जिनमें एक एसिमेट्रिक सेंटर होता है। हम पिछले वीडियोस में भी देख चुके हैं कि एसिमेट्रिक सेंटर क्या होता है। क्लियर। तो जिसमें एसिमेट्रिक सेंटर होता है मॉलिक्यूल्स में, उस मॉलिक्यूल्स के दो स्टीरियोआइसोमर पॉसिबल है। ठीक है। और दोनों स्टीरियोआइसोमर्स अगर एक दूसरे के मिरर इमेज हो, क्योंकि मिरर इमेज तो होंगे दो स्टीरियोआइसोमर्स हैं, अगर एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो तो वे क्या कहलाएंगे? प्रतिबिंब समावयवी। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो मीथेन। यहाँ पर इस कार्बन से हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और क्लोरीन चार मॉलिक्यूल्स अलग अलग है, तो ये एसिमेट्रिक सेंटर हुआ। इसका आपको दर्पण प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है बी। अगर ये दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित है या नहीं है, इसको हम कैसे चेक करें? इसके लिए हम देखते हैं इस बी को अपन 180 डिग्री से रोटेट करें। जब बी को 180 डिग्री से रोटेट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है बी डेस। दिख रहा होगा आपको ये वाला। अब ए को बी को कंपेयर करो। जब ए को बी को हम कंपेयर करते हैं तो देखो ओरिएंटेशन तो सेम है, ए और बी डेस का, यहाँ पर बी लिखा हुआ, ए और बी डेस का ओरिएंटेशन सेम है, लेकिन यहाँ पर ब्रोमीन है और यहाँ पर क्या है? क्लोरीन। ब्रोमीन की जगह क्या आ गया? क्लोरीन। अब ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, क्योंकि ब्रोमीन की जगह ब्रोमीन ही आना चाहिए था अध्यारोपित होने के लिए। तो अब ये अध्यारोपित नहीं होते तो ये क्या कहलाएंगे? प्रतिबिंब समावयवी। यानी कि ए और बी क्या है? जिससे कि प्रतिबिंब समावयवी। और प्रतिबिंब समावयवी की एक विशेषता होती है कि अगर ए वाला समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज दिशा में या राइट साइड में घुमाता है, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, तो बी वाला समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं तरफ घुमाएगा, उतनी ही अमाउंट में घुमाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? लीवो रोटेटरी। ठीक है। तो इनका ये जो प्लेन पोलर लाइट के प्रति जो रोटेशन है वो अलग अलग होता है। एग्जाम्पल्स के लिए जैसे 2-क्लोरोब्यूटेन, यहाँ पर आप देख सकते हो कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर को अपन स्टार से डिनोट करते हैं। ये स्टार जहाँ भी लगा हुआ है वो कायरल सेंटर है। तो 2-क्लोरोब्यूटेन की आपको मिरर इमेज दिख रही होगी। ये भी आपस में एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला दे रखा है। तो इसको क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर्स। जैसे इस प्रकार 2-ब्यूटेनॉल के भी दो एनेंशियोमर्स हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड के दो एनेंशियोमर्स हैं, लैक्टिक एसिड के भी दो एनेंशियोमर्स हैं। क्लियर। इनका स्पेसिफिक रोटेशन का मान तो सेम होता है, लेकिन इनका जो मोड ऑफ रोटेशन है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड का अगर स्पेसिफिक रोटेशन की हम बात करें तो प्लस वाले की या डी वाले की जो आता है +2.3 डिग्री, जबकि जो माइनस या एल वाला है उसका भी कितना आएगा? -2.3। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स के गुण क्या क्या है? एनेंशियोमर्स हैव सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अपवर्तनांक। क्लियर। ये भौतिक गुण इनके क्या होते हैं? सेम। एनेंशियोमर्स की रासायनिक और भौतिक गुण घनत्व, गलनांक, क्वथनांक, अपवर्तनांक आदि समान होते हैं, लेकिन इनका मोड ऑफ रोटेशन अभी बताइए आपको कि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को रोटेट करने का जो ऑर्डर है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी इनकी क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे माइनस निकोटीन प्लस निकोटीन की तुलना में ज़्यादा
टॉक्सिक होता है। इसी प्रकार प्लस एड्रीनेलिन, ठीक है, प्लस एड्रीनेलिन रुधिर वाहिकाओं के संकीर्णन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स में बहुत अधिक सक्रिय है, जबकि माइनस एड्रीनेलिन बहुत कम सक्रिय है। इसी प्रकार माइनस थायरोक्सिन में शारीरिक भार कम होता है और तंत्रिका अवनमन होता है, जबकि प्लस थायरोक्सिन में ये गुण नहीं होता है। तो इनकी जो आइसोमर्स हैं प्लस और माइनस वाले, जिनको अपन डिनोट करते हैं प्लस वाला माइनस या DAl से, तो उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी अलग अलग होती है। समटाइम्स ऑडर स्मेल, कभी कभी इनकी जो गंध है वो भी अलग अलग हो सकती है। जैसे माइनस कार्बन और प्लस कार्बन दो आइसोमर्स हैं, दोनों की ही गंध अलग अलग होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो गंध ग्रहण करने के लिए जो हमारे नाक में जो रिसेप्टर साइट्स होते हैं, जो ग्राही स्थल होते हैं, वह दोनों के लिए अलग अलग होंगे। और ग्राही स्थल भी चूँकि कायरल होते हैं, तो एक जो एनेंशियोमर है वो भी कायरल है, तो एक एनेंशियोमर के स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट पर ही जाके ग्रहण होता है और दूसरा एनेंशियोमर दूसरी स्पेसिफिक साइट पर, रिसेप्टर साइट पे। तो दोनों के रिसेप्टर साइट अलग अलग होने के कारण दोनों की गंध क्या होती है? अलग अलग आती है। द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, बट व्हेन एनेंशियोमर्स रिएक्ट विद ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, रिएक्टिविटी विल बी सेम। क्लियर? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के प्रति एनेंशियोमर्स की जो रिएक्टिविटी है, क्रियाशीलता है, वो भी अलग अलग होती है। लेकिन अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है तो उसके साथ क्रियाशीलता समान होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें एनेंशियोमर्स में डिफरेंस होता है, इनकी प्रॉपर्टी अलग होगी। मोड ऑफ रोटेशन, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, स्मेल और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। फॉर एग्जांपल के लिए आप देखो, जैसे ये लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड अगर प्लस ऊपर वाला प्लस है या D वाला है, ये तो नीचे वाला माइनस या L वाला होगा। अब इनका दोनों का एस्टरिफिकेशन करवाया अपन एल्कोहल के साथ। क्लियर? तो एल्कोहल के साथ जब एस्टरिफिकेशन करवाएंगे तो दोनों में जो इंटरमीडिएट बनता है डायस्टियोमर बनता है। समझ में आ गया? लेकिन इनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है दोनों की ही एस्टरिफिकेशन की, वह अलग अलग होती है। क्योंकि रेट बराबर क्या होता है? A e⁻−EA/RT एसिड कंसंट्रेशन और एल्कोहल कंसंट्रेशन, ये रेट का फॉर्मूला होता है। ठीक है? अब यहाँ पर दोनों की ही पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? अलग अलग होती है। जब पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होगी तो एक्टिवेशन एनर्जी भी अलग अलग होगी, और जब एक्टिवेशन एनर्जी अलग होगी तो यह रेट, इसमें जो फॉर्मूले में आप रखोगे तो रेट भी अलग अलग प्राप्त होगी। क्लियर? तो ये बात होगी प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंशियोमर्स की। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डायस्टियोमर्स। डायस्टियोमर्स यानी विवरिम समावयवी क्या होते हैं? डायस्टियोमर्स आर द ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। क्लियर? डायस्टियोमर्स वे प्रकाशिक समावयवी होते हैं जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते। देखो, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, प्रकाशिक समावयवी होते हैं, उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो वे जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं लेकिन सुपर इम्पोजिबल नहीं होते, जैसे एनेंशियोमर्स, और दूसरा वे जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? डायस्टियोमर्स। ये क्लासिफिकेशन भी पता होना चाहिए आपको। डायस्टियोमर्स हैव टू स्टीरियोआइसोमर्स having at least 2 chiral center and have same configuration at one chiral center and opposite configuration at another chiral center. डायस्टियोमर्स में दो स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं। क्लियर? जिनमें दो कायल सेंटर, दोनों में दो दो कायल सेंटर होते हैं। एक कायल सेंटर पर तो कन्फिग्रेशन दोनों में सेम होता है, लेकिन दूसरे कायल सेंटर पर कन्फिग्रेशन क्या होता है? डिफरेंट होता है। अभी आप देखेंगे एग्जांपल्स में। सिस ट्रांस आइसोमर्स, एनोमर्स, एपिमर्स आर आल्सो कॉल्ड डायस्टियोमर्स। सिस ट्रांस एनोमर्स आइसोमर्स को, एनोमर्स को, एपिमर्स भी क्या कहलाएंगे? डायस्टियोमर। एग्जांपल देखो अपन। अब डायस्टियोमर्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एरिथ्रो और थ्रियो। क्लियर? भाई जो देखो, दो कायल सेंटर वाले जो यौगिक होते हैं, उनका नोमेनक्लेचर करने के लिए केमिस्ट्स ने ये सुझाव दिया कि दोनों में कायल सेंटर पर कन्फिग्रेशन को चेक कर लेते हैं अपन। अगर
दोनों में कॉन्फ़िगरेशन, जैसे एक कायल सेंटर पर यहाँ पर, जैसे ये 2 कायल सेंटर है, यहाँ भी 2 कायल सेंटर है, इन दोनों में अगर आप देखो तो फर्स्ट वाले कायल सेंटर पर तो कॉन्फ़िगरेशन सेम है, OH दोनों में लेफ्ट साइड में है और हाइड्रोजन राइट साइड में। लेकिन इस दूसरे कायल सेंटर पे आप देखो कि OH इरिथ्रो में लेफ्ट साइड में और थ्रियो में राइट साइड में। तो इन दोनों का ही नाम, जब दोनों समान एटम्स एक ही साइड में हो तो उसको बोलते हैं इरिथ्रो, और दो समान एटम्स विपरीत साइड में हो, जैसे OH अपोजिट साइड में, तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रियो। क्लियर। तो उन्होंने इनका नामकरण इस आधार पर दिया कि जब समान एटम्स समान ग्रुप सेम साइड में होंगे तो वो होगा इरिथ्रो, और जो अपोजिट साइड में होगा तो वो बोलेंगे थ्रियो। इरिथ्रो जो थ्रियो शुगर से आया इनका नाम। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर 2 क्लासीफाइड कर लिया अपन ने, अब आगे देखते हैं। जैसे एग्जांपल लो 2,3-डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। 2,3-डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड्स के ये हमने 2 रूप बनाए, इरिथ्रो भी बना लिया और थ्रियो भी बना लिया। दोनों इरिथ्रो थ्रियो एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज भी है। ठीक है, तो ये वाले रूप मिरर इमेज है, एक दूसरे पर आधार नहीं होते हैं, तो ये क्या होगा, एनेंशियोमर्स। इसी प्रकार ये भी क्या कहलाएगा, एनेंशियोमर्स। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं और इसकी बात करूं, या इसकी बात करूं और इसकी बात करूं, ये बात एक ही है, क्योंकि दोनों में सेम एटम सेम साइड में। तो ये फर्स्ट, अगर ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, अगर मैं नंबरिंग दूँ तो फर्स्ट और सेकंड एनेंशियोमर्स हैं, 3 और 4 भी क्या है, एनेंशियोमर्स है। लेकिन फर्स्ट और 3 क्या है, डायस्टीरियोमर्स, और फर्स्ट और 4 भी क्या है, डायस्टीरियोमर्स। इसी प्रकार 2 और 3 भी डायस्टीरियोमर्स और 2 और 4 भी क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर। क्यों, डायस्टीरियोमर्स में देखो आप इरिथ्रो थ्रियो, समझ में आ गई चीज़। और एग्जांपल्स लेके समझ सकते हैं, जैसे 3-ब्रोमो 2-ब्यूटेनॉल, यहाँ भी 2 कायल सेंटर हैं और यहाँ 4 एनेंशियोमर्स अपन को प्राप्त हो रहे हैं, 2 इरिथ्रो के और 2 थ्रियो के, और एक ये वाला आपस में डायस्टीरियोमर्स, ये आपस में डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स के द्वारा आपको इरिथ्रो थ्रियो समझ में आ जाना चाहिए। इरिथ्रो में सेम मोलिक्यूल सेम एटम्स एक साइड में होते हैं, और थ्रियो में सेम एटम्स या सेम ग्रुप्स अपोजिट साइड में होते हैं। समझ आ गया। यहाँ पर जो विभिन्न समायोगी है उनको देखने के लिए कार्बन श्रृंखला, वर्टिकल कार्बन श्रृंखला का देखते हैं सबसे पहले। क्लियर। वर्टिकल कार्बन श्रृंखला में फिशर फॉर्मूला अपन को, फिशर फॉर्मूला में होती है सब कुछ, ये सब जो देख रखे अपन, ये सब क्या है, फिशर फॉर्मूला है। फिशर फॉर्मूला में अपन चेक कर पाएंगे कि ये थ्रियो या इरिथ्रो है। सबसे पहले वर्टिकल देखो, उसके बाद में सेम ग्रुप्स को देखो कि सेम ग्रुप सेम साइड में या अपोजिट में। अगर सेम साइड में तो, जैसे ये सेम साइड में है तो इरिथ्रो, और ये अपोजिट साइड में है तो थ्रियो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डायस्टीरियो आइसोमर्स। द डायस्टीरियो आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, स्पेसिफिक रोटेशन, ये सब क्या होता है, इनका अलग अलग होता है। Since diastereomers have same functional groups, so their chemical properties are not too dissimilar. Diastereomers के फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, स्पेसिफिक रोटेशन, विशिष्ट घूर्णन, ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन चूंकि डायस्टीरियोमर्स में फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में ज़्यादा अंतर नहीं आता है। डायस्टीरियोमर्स रिएक्ट विद डिफरेंट रेट्स विद ऑप्टिकली एक्टिव एज वेल एज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। जो विभिन्न समायोगी है उनकी क्रियाशीलता ऑप्टिकली एक्टिव, प्रकाशिक सक्रिय और प्रकाशिक असक्रिय दोनों ही प्रकार के कंपाउंड के साथ अलग अलग होती है। अब बात करते हैं मीजो कंपाउंड्स के बारे में कि मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं। मीजो कंपाउंड्स, इट इज एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ इरिथ्रोफॉर्म, इरिथ्रोन नहीं है यहाँ पर, इरिथ्रो होगा, ठीक है, एन काट देना आप। यह इरिथ्रोफॉर्म की क्या एक्सट्रीम कंडीशन होती है। मीजो कंपाउंड्स आर द स्टीरियोआइसोमर्स which possesses at least 2 chiral centers and there is a plane of
सिमेट्री। मीजो कंपाउंड्स में स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं जिनमें दो कायरल सेंटर, कम से कम दो कायरल सेंटर होते हैं और उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होती है। क्लियर। तो दीज आर सुपर इम्पोजेबल ऑन मिरर इमेज। अब चूंकि प्लेन और ये आपस में एक दूसरे पे मिरर इमेज क्या हो जाते हैं, अध्यारोपित हो जाते हैं। मीजो कंपाउंड्स डज नॉट गिव एनेंशियोमेर्स। मीजो कंपाउंड्स एनेंशियोमेरिज्म में शो नहीं करेंगे। मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ इंटरनल कंपनसेशन। में जो कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होते हैं। इन सभी प्रॉपर्टीज़ को हम आगे एग्जाम्पल्स में डिस्कस करते हैं किस प्रकार से, तो आपको समझ आ जाए। मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये इरिथ्रोफॉर्म की एक एक्सट्रीम कंडीशन होती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मीजो कंपाउंड्स में स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं जिसमें दो कायरल सेंटर कम से कम होते हैं और उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी पाई जाती है और एक दूसरे पर भी अध्यारोपित, मिरर इमेज जो होती है वो एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती है। अब जब एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती है तो वह क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोजेबल, और वो क्या है, एनेंशियोमर्स नहीं कहलाएगा। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं और एनेंशियोमेरिज्म सुपर इम्पोजेबल होते हैं और एनेंशियोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ इंटरनल कंपनसेशन। आंतरिक कंपनसेशन के कारण मीजो कंपाउंड्स ऑप्टिकली प्रकाशिक असक्रिय होते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे मीजो कंपाउंड का एग्जांपल दे रखे हमने 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि जब बीच में से प्लेन लगाते हैं, ये प्लेन लगा हुआ है, इस प्लेन में ऊपर वाला पोर्शन और ये नीचे वाला पोर्शन, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है, लेकिन ये अध्यारोपित हो जाते हैं। जब अध्यारोपित हो जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जब अध्यारोपित हो गया तो ये एनेंशियोमर नहीं कहलाएगा। क्लियर। क्योंकि मिरर इमेज आइसोमर्स व्हिच आर नॉट सुपर इम्पोजेबल आर कॉल्ड एनेंशियोमर्स। इसी प्रकार ये अगला एग्जांपल सेम वही है, बस अपन को इसको दूसरी तरीके से रीअरेंज किया है, वेजडेस में दिखाया है। इसी प्रकार देखो ये दूसरा एग्जांपल जिसमें अगर यहाँ से प्लेन लगाए तो ये वाले पोर्शन और ये वाला सेम है और एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर ये, इसमें भी देखो, तो यहाँ पर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला स्टीरियोआइसोमर्स और ये स्टीरियोआइसोमर्स, ये दोनों स्टीरियोआइसोमर्स एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रहे हैं। क्लियर। और साथ ही स्टीरियोआइसोमर्स अगर समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को दाईं तरफ घुमाएगा यानी डी होगा, तो ये वाला बाईं तरफ घुमाएगा और इक्वल अमाउंट में घुमाएगा तो ये एल होगा। अब दोनों ही बराबर अमाउंट में, अपोजिट मात्रा में, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसके कारण कैंसिल आउट करने के कारण इसकी ऑप्टिकली एक्टिविटी खत्म हो जाती है और ये क्या हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। एग्जाम्पल टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड में दो कायरल सेंटर प्रेजेंट है, देख सकते हैं आप, ये भी हो गया और ये भी हो गया। यहाँ पर आप चेक करो कि फर्स्ट और सेकंड तो एक दूसरे के क्या है, एनेंशियोमर्स, क्योंकि एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होंगे, लेकिन 3 और 4th ये एनेंशियोमर्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण ये दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती है और इसमें क्या होता है, ये एनेंशियोमर नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो जब एनेंशियोमर नहीं कहलाएगा तो यहाँ पर अगर अपन मीजो कंपाउंड्स में टोटल स्टीरियोआइसोमर्स की बात करें तो कितना होगा, 1, 2 और ये 3, ये दोनों आइडेंटिकल, तो ये 3। तो मीजो कंपाउंड्स में एक स्टीरियोआइसोमर कम होता है। आप देख सकते हो टार्ट्रिक एसिड में जैसे ऊपर वाले का मोड ऑफ रोटेशन अगर एल है, एंटी क्लॉकवाइज है, और नीचे वाले का क्या है, क्लॉकवाइज है, तो दोनों का समान मात्रा में जब समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को अपोजिट साइड में रोटेट करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं इफेक्ट, जिसके कारण ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। आप देख सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो मीजो कंपाउंड कहलाएगा।